नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। नियमों की अवहेलना करने वाले वेदांता हॉस्पिटल को किया सीज। चिकित्सा विभाग ने हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के स्वागत को उमड़े शहर और देहात भाजपा के नेता। सुहाग को बचाने के लिए मगरमच्छ से भी भिड़ गई महिला। पति को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाकर ही लिया दम। मेकाडो स्कूल के संचालकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर और एसपी से मिले क्षेत्रवासी। पहाड़ की कटाई और देवस्थान को हटाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे डबोक एयरपोर्ट पहुंची, जहां उदयपुर शहर और भाजपा देहात के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार सुबह उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद रोड मार्ग से सीधे आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के मयारा के लिए रवाना हो गई, जहां वे भागवत कथा में संतों का आशीर्वाद लेकर पुनः उदयपुर आई। सिंधिया के बीते 2 महीने में ये दूसरी मेवाड़ वागड़ यात्रा है, लेकिन इस बार का उनका आना भाजपा पदाधिकारियों के लिए खास रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि शहर और देहात इकाइयां उनके स्वागत को आतुर दिखाई दी। सिंधिया के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर शहर और देहात भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य के तय रूट पर पहली बार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए गए। 4 साल से पार्टी के होर्डिंग से बाहर रही राज्य को एकाएक तवज्जो देने के मायने भले ही कुछ हो, लेकिन ये साफ है कि यह सब कुछ नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के इशारे पर हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को शहर के सुखेर स्थित वेदांता हॉस्पिटल को सीज किया है। वहीं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हॉस्पिटल का अस्थायी पंजीयन रद्द कर दिया। दरअसल गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर के सुखेर स्थित वेदांता हॉस्पिटल को सीज करने की कार्रवाई शुरू की। विभाग ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया और आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य सहित चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नियमों को ताक पर रखकर स्वास्थ्य संस्थानों को चलाने वालों पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसी के तहत वेदांता हॉस्पिटल द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर आज सीज की कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया ने बताया कि कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी। यहाँ एक मरीज से इलाज के नाम पर ज्यादा फीस वसूली गई। वहीं मरीज और उसके परिजनों को हॉस्पिटल में बंदी बना लिया गया था। इस पर आज हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई। आपको ज्ञात होगा कि इस हॉस्पिटल में करीब नवंबर में कोई पेशेंट भर्ती थे। उसके बाद में जो मीडिया में खबर आई थी कि बंधक बनाए गए, उनके ज़्यादा पैसा लिया गया के संदर्भ में हमने प्रसंज्ञान लेके यहाँ हमने एक जांच कमेटी बिठाई है। डॉक्टर अशोक आदित्य जो हमारे आरसीएचओ के नेतृत्व में जांच कमेटी में जो भी जांच रिपोर्ट आई उसके बिहार पे हमने प्रबंधन को 2 बार नोटिस दिए। दोनों नोटिस को हमने जवाब संतुष्टि नहीं हुई और संतुष्टि नहीं होने के फलस्वरूप हमने जो हमारी जो क्लिनिकल एक्ट के तहत जो कमेटी होती कमेटी बिठाई। उस कमेटी कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में और असंतुष्टि पाई कि इसके निर्देशन में हमने कार्रवाई करते हुए आज दिनांक को इस हॉस्पिटल का जो अस्थायी पंजीयन है उसको निरस्त करने की कार्रवाई करी। आज इस हॉस्पिटल में आके पूरे वार्ड में हमने देखा, नीचे परिसर में देखा, यहाँ पे 2 पेशेंट हैं। उन पेशेंट की हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई और उन पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल जीबीएस अमेरिकन में हम शिफ्ट कर रहे हैं और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। उन पेशेंट से बात हुई, अटेंडेंट से बात हुई, उनका उपचार भी हम लोग करवा लें, कोई इशू नहीं होगा। और आज कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल को राज्य का आदेश के अनुसार बंद किया जाए। सविना स्थित मेकाडो स्कूल के संचालकों द्वारा पहाड़ी की कटाई और देवस्थान को हटाने पर गुरुवार को क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल उदयपुर शहर के सविना थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मेकाडो स्कूल के संचालकों द्वारा पहाड़ी से एक देवस्थान को हटाया जा रहा था। देवस्थान हटाने की सूचना पर खेड़ा सर्कल के कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया था। इस दौरान मेकाडो स्कूल के संचालक और क्षेत्रवासी के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसी क्रम में क्षेत्रवासी गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहाड़ी पर प्राचीन राणा जी बाबूजी का स्थान है। मेकाडो स्कूल के केतन पिछुलिया और उसके साथियों ने
एलएनटी और जेसीबी से पहाड़ी की खुदाई कर देवस्थान पर जाने वाले मार्ग को भी खोद दिया था। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि वहां पर अवैध खनन कर पत्थरों को ट्रैक्टरों में भर कर बेचा जा रहा है। जब क्षेत्रवासी इसका विरोध करने गए तो स्कूल संचालक ने किशन सिंह के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत किशन सिंह ने सवीना पुलिस थाने में की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में गुरुवार को कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन को रुकवाने और उन भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फतेह सिंह देवड़ा, देवड़ा नोबल सोसाइटी अध्यक्ष मेवाड़। हमारे सवीना गांव के पास में ही राडाजी बासी का स्थान है। इस राडाजी बासी का स्थान सैकड़ों वर्ष पुराना है। जो अवैध जैसे खनन हो रहा था, जिसमें किशन सिंधी भंवर सिंधी सवीना खेड़ा के स्थानीय है। आप पधारे वहाँ, तो शनिवार को आप जाते ही हैं, आप पधारे वहाँ पे जो आके देखा तो वहाँ पर रास्ता जो राडाजी बासी के स्थान पर जाने का जो रास्ता था वो बिल्कुल अवैध खनन खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसे हम सभी संगठन के मिलकर जो एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया आज और कलेक्टर साहब को भी दिया। और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं उच्च अधिकारी को भेजकर इसकी जांच करवाऊंगा, जिसे आगे तक अभी हम सभी ये चाहते हैं कि ये काम अभी रोका जाए, फिर जो भी निवारण हुए इसका और फिर बाद में काम चालू किया जाए। अभी काम हम चाहते हैं कि सभी काम रोकते हैं, अभी का काम नहीं करने देंगे। अभी नाम बता जो। हाँ, मैं किशन सिंह देवड़ा और वहाँ अवैध खनन हो रहा था अपने सवीना खेड़ा। वो क्या कि एक पहाड़ी काटी जा रही थी। मैं क्या वहाँ मेरा राडा जी का स्थान है, बहुत पुराना स्थान है, तो वहाँ शनिवार को मैं जाता हूँ। तो उस दिन शनिवार था 8 अप्रैल को, तो मैं जा रहा था नाले के प्रति भेंट करने के लिए वहाँ गया। और जैसे क्या वो रास्ता काटा जा रहा था, वो लोग एलएनटी चल रही थी, साथ चार एक एलएनटी थी और डंपर वगैरह, वो रास्ता भी पूरा वो स्थान पे जाने का रास्ता पूरा काट दिया राडा जी स्थान पे जाने का। तो क्या होगा, मैंने उनको पूछा भाई ये रास्ता क्यों काटा है, क्या ये तो आप गलत कर रहे हो, स्थान तो पुराना है, आप रास्ता क्यों काट रहे हो? तो ज़मीन हमारा अलाउट होगी, हमारी ज़मीन है, हमारे खाते है। भाई मैं कहा खाते थे, आप रास्ता कैसे काट रहे हो? रुक जाओ, आप गाड़ियाँ बंद करो, बात करते हैं। भाई बुलाता हूँ मैं भी किसी को, यूँ मैंने यूँ कहा ना, तो मेरे हाथापाई पे आ गए, दाम दी, मेरे पे वार कर दिए, पत्थर मारे मेरे, क्या। और वो 8-10 जने थे, जवाब में अकेला था उस टाइम, क्या। और वैसे जैसे वहाँ फिर हम तो थाने में गए और रिपोर्ट दर्ज कराई, क्या। और पूरा समझ लो कि पहाड़ था 60-70 फीट हाइट का पहाड़ था, क्या। पूरा पहाड़ ऐसे काट दिया, अब वो स्थान जो थर्ड यूँ ऊंचा ऊपर रह गया, स्थान पे जा ही नहीं सकते, ऐसा स्थान रह गया। हाँ जी, आज आप आए तो किसको ज्ञापन क्या को एसपी साहब को? नहीं, अभी जो ज्ञापन दिया विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया और एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, हमें आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने भी कि हम इसमें जांच करवाते हैं क्या है क्या नहीं है और कितनी ज़मीन अलाउट हुई है, कैसे क्या है। तो नमस्कार साथियों, मैं जीवन सिंह देवड़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर। पिछले 8 तारीख की घटना है सवीना खेड़ा के गांव में, जो कि अपने पुराने राडाजी बाबूजी का जो स्थान है उसको कुछ भूमाफियों ने मिलकर अवैध खनन करने की कोशिश करी और एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को खोद डाला, जिसमें राडाजी के वहाँ जाने का जो रास्ता था उस रास्ते को भी उर्द खुर्द कर दिया। जहाँ आस्था का केंद्र है, सैकड़ों वर्षों पुराना जो राडाजी का मंदिर है, वहाँ स्थान है, वहाँ सभी जाते हैं, आस्था का केंद्र है, सनातन धर्मी सभी जाते हैं वहाँ। और कुछ वहाँ जो अपने क्या नाम सवीना खेड़ा के पास जो मिकाडो स्कूल है, संस्था मिकाडो संस्था दीप ज्योति स्कूल है, उसके जस्ट पीछे ये राडाजी की मंदिर जो है, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता था, वो रास्ते को खोद डाला। ये किशन सिंह जी वहाँ स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने वहाँ शनिवार का दिन था तो वो राडाजी के जाते हैं, तो वहाँ गए तो इन्होंने कहा भाई रास्ता क्यों खोद रहे हो, तो ये कहने पर वो कुछ जो खनन कर रहे थे 8-10 लोग थे, वो उनके ऊपर हाथापाई करने लग गए। इन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आज हम विभिन्न संगठन यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने कहा कि भाई ये रेवेन्यू का मामला है, आप कलेक्टर साहब से कहो, तो कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा कि मैं सीनियर ऑफिसर को भेज के और इसकी जाँच करवा के आपका तुरंत निवारण करूँगा। जय श्री राम। गुरुवार को उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के इमरजेंसी इकाई में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की ओर से पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी और होमगार्ड्स को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य था कि गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को सही समय पर उपचार देकर उनकी जान बचाई जा सके। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल आने वाले रोगी को 10 सेकंड में उनकी पल्स रेट को चेक करना और उसके बाद करीब 30 सेकंड तक मरीज को सीपीआर देना उसकी जान बचाई जा सकती है। एमबी हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर देवेंद्र वर्मा ने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर करीब 1 साल से चल रहा है, जिसमें कई लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर खेमराज मीणा ने बताया कि एमबी हॉस्पिटल में 135 बेड में करीब 3,500 लोगों को सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इससे कई लोगों की जान बचाई गई है। बेसिकली ये सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था एमबी हॉस्पिटल को एनएबीएस के साथ जोड़ने में। एनएबीएस के साथ जोड़ने का मतलब है कि आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन प्लस जितना भी ज्ञान है सीपीआर के रिलेटेड वो हर कर्मचारी और आने वाले लेमैन भी जाने, जो रोगी आते हैं उसके साथ आते हैं वो लोग भी जाने। तो हमने यहाँ एक करीबन मार्च 22 में प्रोग्राम शुरू किया। 165 बैच में 3500 लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी, जिसके अंदर डॉक्टर्स जितने हैं हॉस्पिटल के पूरे, रेजिडेंट डॉक्टर, जितने नर्सिंग ऑफिसर है सीनियर और जूनियर, प्लस पैरामेडिकल जितना स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ जितना है उनको, प्लस अपने हाउसकीपिंग स्टाफ है, गार्ड जितने भी है, प्लस 4th क्लास जितने, इन सबको ट्रेनिंग दा चुकी है। और कंटिन्यूस ये ट्रेनिंग 1 साल हो गया चल रही है। उसके बाद बीच बीच में हम रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। तो पूर्व में था कि चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ ऑक्सीजन देना भी जरूरी था, लेकिन उसके बाद में बदलाव किया गया कि ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होता, 2 लोग लेमन समझ नहीं पाते हैं। तो नए जो सिनेरियो है उसके अंदर सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन करना, मतलब छाती को प्रेस करके ही कंप्रेशन करना 30। तो उसका ये था कि सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अगर सही जगह पहुंच जाए तो भी वो पेशेंट बचाया जा सकता। तो मेन इसका मोटो है जो गोल्डन टाइम है उसके अंदर पेशेंट जैसे अरेस्ट हुआ और आप कोई भी लेमन या कोई भी डॉक्टर स्टाफ उसका सीपीआर करे तो उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। और ये सीपीआर तब तक कंटिन्यू करना जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए और पेशेंट को पास वाले किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करते। मैं डॉक्टर खेमराज मीणा, सीनियर प्रोफेसर एनेस्थीसिया, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। ये ट्रेनिंग जो एनएबीएच की हमारे यहाँ चल रही है 2022 से डॉक्टर देवेंद्र वर्मा एचओडी जो इनके दिशा निर्देश में उन्होंने जो आपको बताया होगा कि 165 बैचेज हैं जो यहाँ तक अब तक जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उसमें से 35,000 केसेज को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसा जो है ट्रेनिंग जो एक बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो और पैरामेडिकल वाले तो जाने ही चाहिए, इवन ले पर्सन जैसे कि हमारे स्वीपर्स हो गए और जो अपने वार्ड बॉय हुए, इन सबको भी ये ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आनी ही चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी वक्त आदमी एक इस अरेस्ट में जाता है और कोलैप्स हो जाता है, उस टाइम पे ये नहीं पता लगता कि कौन आपके साथ में पास में होगा। तो अगर सब लोग इस तरह से ट्रेंड होंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट में तो बहुत सारी जो जानें हैं जो इस तरह की बचाने में और इसमें हेल्प होगी। और आई होप कि इस तरह की ट्रेनिंग है जो आगे कंटिन्यू रहे और लोग इससे लाभान्वित होते रहे। थैंक यू। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने गुरुवार को बार एसोसिएशन के सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व संध्या पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के उदयपुर जिला समन्वयक एडवोकेट महेंद्र ओझा ने बताया कि जिला इकाई द्वारा गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पूर्व कोट स्थित बार एसोसिएशन के सभागार में राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि भारतीय विधि आयोग के सदस्य प्रोफेसर आनंद पालीवाल रहे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेगाराम मोबारजा और कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने की। अधिवक्ता परिषद के जिला इकाई के अध्यक्ष एडवोकेट नरपत सिंह ने बताया कि अतिथियों ने अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रोफेसर आनंद पालीवाल ने बताया कि भारतीय संविधान की चर्चा अंबेडकर के बिना अधूरी है। जब कभी संविधान की बात आती है तो उनका जिक्र अवश्य होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। वहीं आनंद प्रताप सिंह ने सभी से अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की बात कही। मैं राकेश मोगरा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उदयपुर इकाई द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता पर
एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल, सदस्य भारतीय विधि आयोग नई दिल्ली, मार्गदर्शन में श्रीमान श्री आनंद प्रताप सिंह जी, विभाग प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक उदयपुर, विशिष्ट अतिथि के रूप में मेघाराम जी मुबारसा तथा हमारे सभी अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्तागण हमारे बाहर सभागार में संगोष्ठी की आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने भाग लिया तथा सभी ने अपने विचार रखे कि किस तरह से बाबा साहब ने भारत के संविधान बनाने में जो योगदान दिया उसके बारे में पूरी जानकारी संगोष्ठी के माध्यम से दी गई। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पुण्य जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो 14 तारीख को जयंती है, उसके पूर्व दिवस पर आज बार एसोसिएशन के हॉल में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, बाबा साहब के विचारों की उपाय देता। इस विषय पर हमारे जो भारतीय विधि आयोग के जो सदस्य हैं प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल उसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहे थे। साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह जी, उनका मार्गदर्शन हमें मिला था। इसी क्रम में हमें आज के इस कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता सेवानिवृत्त पीडब्ल्यूडी विभाग के मेघाराम जी मुबारसा का भी सानिध्य हमें मिला था। उनके विचारों का और आप सभी मुख्य अतिथि ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके अपने विचारों का कि बाबा साहब ने जो पिछड़ा जो गिरिजन जो व्यक्ति हैं, जो समाज के अंदर दूरियां हैं, उसको किस प्रकार से हमको मिटानी चाहिए, हम जाति में नहीं बटे, हम अपना भारत को पुनः विश्व गुरु पे किस प्रकार से आरूढ़ करा सकते हैं, इसको लेकर के हम जो हमारे बीच में ऊंच नीच, जाति, बिरादरी, बाल विवाह, बहु विवाह आदि जो कुरीतियाँ हैं और जो हमारे भारत की जो आत्मा है संविधान, उसका जो निर्माण किया बाबा साहब ने, उनके बारे में हमारे बीच में कई भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों को इस संगोष्ठी के माध्यम से दूर करने का प्रयास आज के दिन किया गया। इकाई के अध्यक्ष हमारे अधिवक्ता परिषद के इकाई के अध्यक्ष नरपत सिंह जी चुंडावत और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जी मोगरा भी इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि रहे थे। मेरा नाम रीतापुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, उदयपुर बार एसोसिएशन। आज भारत रत्न अंबेडकर जयंती के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उसमें मुख्य वक्ता आनंद जी पालीवाल और आनंद प्रताप सिंह जी संघ प्रचारक थे, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वीपूर्ण उन्होंने बहुत ही ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन दिया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं में एक जोश उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि ये जो भारत रत्न अंबेडकर जी थे, उनकी आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। जो छुआछूत थी, उन्होंने उसका विरोध किया था, वो नहीं होना चाहिए। आज भी समाज में जो छुआछूत बनी हुई है वो ख़त्म होने की कगार पर है और 99% ख़त्म हो चुकी है। और जो हमारा जो संविधान बना था, जो संविधान सभा की स्थापना हुई थी, उस टाइम में भी भगवा ध्वज को एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करा। तो वापस ये भगवा ही अब राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। इस प्रकार के जो अंबेडकर जी के विचार थे, अंबेडकर जी के भी यही विचार थे। उन्होंने भी जो उस टाइम में राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो समिति गठित की गई थी 7 सदस्यों की, उनका भी भगवा ध्वज का प्रस्ताव था। तो आज भी ये वापस भारत जाग रहा है और राष्ट्र निर्माण में भगवा ध्वज को प्राथमिकता देने के लिए अंबेडकर जी की जो प्रासंगिकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया। धन्यवाद। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक।
शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरह पतिव्रता सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़वाया था, कुछ ऐसा ही मामला करौली जिले के मंडरायल से सामने आया है। दरअसल केमकच्छ गांव में 26 वर्षीय पशुपालक बन्ने सिंह चंबल किनारे खड़े होकर बकरियों को पानी पिला रहा था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे मगरमच्छ ने
बन्ने सिंह के पैर को अपने जबड़े से पकड़ लिया और गहरे पानी में ले जाने लगा। शोर सुनकर पत्नी विमलबाई दौड़ी और आव देखा न ताव, पति को बचाने के लिए लाठी लेकर पानी में कूद गई और मगरमच्छ पर लाठी से वार करना शुरू कर दिया। मगरमच्छ ने पति को फिर भी नहीं छोड़ा तो विमल ने उसकी आंख में ही लाठी घुसा दी। इस पर मगरमच्छ ने बन्ने का पैर छोड़ दिया। अपने सुहाग को बचाने के लिए विमल ने करीब 5 मिनट तक संघर्ष किया। परिजनों की मदद से बन्ने सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। विमल ने बताया कि पति को बचाने में मेरी जान भी चली जाती तो कोई बात नहीं, पति को छुड़वाकर मैंने भी दूसरा जन्म लिया है। मगरमच्छ मेरे पति को जबड़े में लेकर गहरे पानी में ले जा रहा था, लेकिन मुझे उसका सामना करने में जरा सा भी डर या भय नहीं लगा, क्योंकि एक सुहागिन का सबसे बड़ा फर्ज अपने पति की रक्षा करना है। मेरे पति घायल हुए हैं, वे जल्दी स्वस्थ होंगे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मेरो पति भेड़ बकरिया चराने गयो, मैं रोटी लेके गई, हमने चम्मल में पानी पियायो। जैसे ही मगर ने बिन को पाए पकड़ लो तो पाए पकड़ के पानी में ले गो। जब भी चिल्लाए हत्ते बिन ने कही मुँह बचा ले, मैंने बिन को हाथ पकड़ा दो। बिन ने मेरो हाथ पकड़ लो तो हाथ पकड़ के मैंने कहा कि तेने बाहर को खींचे भी, मंगर ने भीतर को खींचे। जब मैंने बाके मंगर के लठियाते बाकी आँख फूट गई। जब बिन्ने छोड़ दो, जब मैंने आँख फूट गई, जब बापति छूटो, मैंने खुद की जीवी की नहीं सोची, मैंने मेरे पति या बचावे की सोची। मैंने ये सोची कि मेरे पति की जान बच जावे। मैं बच्चन में नहीं ढूकी, मेरे में मैं पति में ढूकी, मैं परिवार में रहने वाली। मैंने ये सोची है भगवान कछु तरह बचे, हम तो कछु होवे जो हुए पर बचे। इतेक में मंगर पे तो छुड़ा के बाहर ले आई। जब सब परिवार के आए गए, मेरी भैया रह गई नद में, उन्होंने सब बिन को परिवार आएगा घरवार जिनकी। उदयपुर पुलिस आधार फाउंडेशन और निजी स्कूल के साझे में हुआ हस्ताक्षर अभियान इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस आधार फाउंडेशन और निजी विद्यालय के संयुक्त साझे में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जनवरी माह में लार्जेस्ट सिग्नेचर कैंपेन का आयोजन किया गया था। यह कैंपेन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ऐसे में आज जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आधार फाउंडेशन के सदस्यों और स्कूली बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शपथ अभियान के तहत लगभग 42,000 सड़क उपयोगकर्ताओं को जोड़ा गया। सड़क सुरक्षा शपथ का उद्देश्य लोगों की आदतों में बदलाव लाना है कि लोग किसी डर से नहीं बल्कि खुद अपने आप से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। सड़कों पर बेतरतीब वाहन ना चलाए, गलत पार्किंग ना करे, सीट बेल्ट व हेलमेट का उपयोग अपनी आदतों में लाए। नारायण चौधरी ने बताया कि अब यह अभियान वर्ष पर्यंत चलता रहेगा। मैं नारायण चौधरी, आधार फाउंडेशन उदयपुर। आज हम लोग एसपी साहब से जो हमने एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जिसमें हमने एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शपथ अभियान जो हमने चालू किया था। इसमें हमने 42,000 लोगों को जोड़ा है, जिसके अंदर उदयपुर पुलिस, आधार फाउंडेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल गोपालपुरा का और बच्चों का अहम योगदान रहा है, अहम रोल रहा है। इस अभियान के तहत हमने जो भी रोड यूजर से सड़क उपयोग करता है उनको जोड़ने की कोशिश करी है। हर सड़क उपयोगकर्ता को शपथ दिलाई गई है कि मैं एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा, मैं हमेशा यातायात नियमों का पालन करूंगा, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा, हेलमेट लगाकर वाहन चलाऊंगा, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाऊंगा। और जो कि हम देखे जा रहे हैं कि अधिकतर लोग सिर्फ पुलिस और प्रशासन के डर से हेलमेट लगा रहे हैं। तो यहाँ कहीं भी जरूरत है लोगों का चेंज ऑफ बिहेवियर, लोगों की आदतों में बदलाव लाने का। तो ये जब तक हम अपने आप से ही नहीं सोचेंगे कि हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, तो इसकी एक अहम भूमिका बच्चों के माध्यम से निभाने की कोशिश की गई है, जिसमें सीपीएस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें बच्चों ने जगह जगह जाकर, विभिन्न डिपार्टमेंट में जाकर, कार्यालय में जाकर बच्चों के साथ अभियान चलाए गए, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस की 104वीं जयंती पर गुरुवार को टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा के नेतृत्व में जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। शर्मा ने कहा कि इस खौफनाक घटना के भले ही 104 साल हो चुके हैं,
लेकिन इसकी याद आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। यह घटना भारत के इतिहास में अब तक का सबसे काला दिन मानी जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य प्रमोद वर्मा, महात्मा जीवन दर्शन समिति के सदस्य गोपाल सिंह जाट, अशोक तंबोली, सुधीर जोशी, मनोनीत पार्षद फिरोज अहमद शेख, गोविंद सक्सेना आदि ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जलियांवाला बाग दिवस पर आज ही के दिन एक इतिहास को कलंकित कर देने वाली घटना हुई, जिसमें अंग्रेजों ने निहत्तर लोगों पर गोलियां बरसाकर हजारों लोगों को मौत के मुंह में सिला दिया। इस घटना के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ अमर शहीदों को समाधि पर उनको जो शहीद हुए थे उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। हम 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आसपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। दरअसल जालोर जिले के मेड़ता थाना निवासी कुलदीप सिंह को बीती रात आसपुर थाना सर्कल पर एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। कुलदीप के सर में अंदरूनी चोट और गले में गहरी चोट लगी, जिस पर परिजनों ने इलाज के लिए आसपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से उसे उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने शव को महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिंडर निवासी एक युवक ने सेल्फोस की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एमबी हॉस्पिटल में शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा। दरअसल भिंडर थाना क्षेत्र के सगतपुरा में 23 वर्षीय युवक ने सेल्फोस की गोलियों का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार भिंडर थाना क्षेत्र के सगतपुरा निवासी 23 वर्षीय शंभूलाल, जिसकी पिछले कुछ समय से मानसिक स्थिति सही नहीं थी, साथ ही वह शराब का भी आदी था। परिजनों ने बताया कि शंभूलाल की 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा था। बीते मंगलवार रात 10 बजे करीब शंभूलाल ने खुद ही अपने परिजनों को फोन कर बताया कि गांव के हनुमान मंदिर के पास सेल्फोस की गोलियां खाकर वह रोड पर पड़ा है, जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे भिंडर चिकित्सालय में इलाज के लिए ले गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद बुधवार को उसे एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान शंभूलाल ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। राष्ट्रीय महाकाल सेना ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक दिगंबर कुशाल भारती ने बताया कि समुदाय विशेष द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है, जबकि न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय ने वर्ष 2018 में यह स्पष्ट किया था कि संपूर्ण देश में राजकीय भूमि को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से तुरंत मुक्त करना चाहिए। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई है कि समुदाय विशेष द्वारा सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया है उसे तुरंत हटाया जाए। साथ ही भारती ने कहा कि कुंभलगढ़ किले पर भी नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसे भी तुरंत हटाया जाए। ज्ञापन के बाद भारती ने मीडिया के सामने हिंदुत्व पर विचार रखते हुए बताया कि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है, अब बस घोषणा करने की जरूरत है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।